हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जीएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। देखेंगे कि लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है, ये कैसे डेराइव होगा, और जस्ट लेंस मेकर्स फार्मूला को ही एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो हमारा आता है लेंस फार्मूला। और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक। तो कवर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक डबल कन्वेक्स लेंस हम कंसिडर करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि एक डबल कन्वेक्स लेंस है। डबल क्यों? क्योंकि एक कन्वेक्स इधर, एक कन्वेक्स इधर। एक डबल कन्वेक्स लेंस लेते हैं ए, बी, सी एंड डी, और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पर, तो उससे लाइट इंसिडेंट होगा यहाँ। और चूंकि हम जानते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट को एक जगह कन्वर्स करेगा। तो ये लाइट को मान लेते हैं यहाँ पे कन्वर्स करेगा, और जहाँ कन्वर्स करेगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमारा होगा इमेज का डिस्टेंस, ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं, इधर एयर है, इधर ये ग्लास है, और ये फिर से हमारा एयर है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं n1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2, या फिर μ2 भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा μ1 या फिर n1। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC। तो दोनों के लिए ही इमेज बनाते हैं। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC है और ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC है। ये A, ये B, ये C, ये हो जाएगा ADC। देखते हैं क्या होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा O पर रखा है, तो O से B के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे U1। और ये लाइट मान लेते हैं यहाँ पे आया, तो ये कन्वर्स तो होगा, लेकिन कितना कन्वर्स होगा उसके लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींचना होगा। मान लेते हैं इस कन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, तो यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल I, और ये कन्वर्जिंग है, यानी कि लाइट तो इधर नहीं जाएगा, ये कन्वर्ज होके आएगा यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला इमेज बनेगा I1, और ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज। तो B से I1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे V1, और B से C1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे R1। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये U1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। और यही जो I1 इमेज है, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये हमारा I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जब हमारा एक लेंस था तो यहाँ पे कन्वर्स हुआ, दूसरा लेंस होगा तो और ज़्यादा कन्वर्स कर देगा। यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग में लाइट इस पोजीशन पे था, यानी कि ऑब्जेक्ट था, तो इसको जानने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से नॉर्मल खींचना होगा। तो ये इतना कन्वर्स हो रहा था, लाइट इतना कन्वर्स हो रहा था, और ज़्यादा लेंस आया तो ये और ज़्यादा कन्वर्स होके बनेगा I पर। ये हमारा है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज रियल है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसका इमेज। तो यहाँ DC2 के बीच में हम डिस्टेंस लिख सकते हैं R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, और ये DI होगा हमारा फाइनल इमेज का डिस्टेंस V2, और D से I1 के बीच में डिस्टेंस होगा U2, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बस इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इसके लिए लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अगर जैक बोर्ड में है तो इसके लिए लैंग्वेज लिखना पड़ता है, और सीबीएसई बोर्ड में है तो इसके लिए लैंग्वेज ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मार्क्स थोड़े कम दिए जाते हैं। और ये जैक बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का आता है। स्टार्ट करें। इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये हमारा
पूरा का पूरा ये मीडियम ही है, दूसरा मीडियम है हमारा, इधर हमारा दूसरा मीडियम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा n2, और इसके इधर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2 और इसके इधर होगा n1, बस यही है। तो हम लिखते हैं लेट अस कंसिडर अ डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 या फिर n2 which makes final image of object at I. Image formation can be seen in two steps. Image formation can be seen in टू स्टेप्स, इसको हम दो स्टेप में समझ सकते हैं और तीनों के लिए फिगर बना देंगे। पहला स्टेप में इन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस मेक्स रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट I1, I1 पे हमारा रियल इमेज होता है, और दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, दिस इमेज वर्क्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, वर्क्स एज वर्चुअल object for refracting surface ADC, surface ADC। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम ले सकते हैं यहाँ पे नाम ABC और ये होगा ADC, which, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I, फाइनल इमेज बनता है हमारा I पर। तो ये हमारा लैंग्वेज था। अब हम लिखेंगे इनका स्नेल्स लॉ के आधार पर डेरिवेशन, जो हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था, इसको हम बनाते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हो गया। अब हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, for first refracting surface ABC, ABC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के आधार पर हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, ये आगे पढ़ते हैं, रुकिए, ये हमारा होगा, पहले फिगर बना लेते हैं, ये हमारा ABC और ये इस तरीके से हो जाएगा O ऑब्जेक्ट, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा C1, इमेज बनेगा I1 पर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा N1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N2 और पूरा का पूरा इधर हमारा ग्लास ही है। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय V माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड माइनस 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए जो U है इसको हम बोलेंगे U1, V को बोलेंगे V1, R को बोलेंगे R1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा R1, इसको पहले मिटाना है। ये हो गया हमारा। अब लिख सकते हैं N2
और V1 की जगह क्या होगा V1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है V1, यानी कि BI1, इसे हम लिख सकते हैं BI1, और ये B से राइट साइड है इसलिए होगा पॉजिटिव, माइनस N1, और U1 क्या है ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा U1, और ये लेफ्ट साइड है इसलिए हम इसको लेंगे नेगेटिव, माइनस OB, O से B के बीच में डिस्टेंस, और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बाय R1, R1 क्या हो जाएगा हमारा BC1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे R1, ये हो जाएगा हमारा BC1। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ADC, सॉरी फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, इसके लिए भी फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा ADC है और हमारा ये ऑब्जेक्ट I1 है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। यहाँ हम ले लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, यहाँ से हम खींचेंगे नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये R2। अब यहाँ से ये और ज़्यादा कन्वर्ज होके आ गया यहाँ पर I, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस होगा V2, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस होगा U2, और इसके इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको बोलेंगे N2, और इसके इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि लाइट का फर्स्ट मीडियम ये है, क्योंकि जब लाइट इसमें एंटर किया था तो इसी के अंदर में था, और बाहर जाएगा तो ये सेकंड मीडियम कहलाएगा, ये इसके लिए फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। तो हम क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, और ये है हमारा फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड बाय V माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट बाय U इज इक्वल टू फर्स्ट नहीं सेकेंड माइनस फर्स्ट बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं हम, ये क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का N1 ही रहेगा, या फिर μ1 बोल सकते हैं V2। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट ने इमेज का डिस्टेंस चेक करें तो क्या है DI है, इसको हम लिख सकते हैं DI माइनस ये है हमारा N2। अब ये U2 देखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है DI1 है, और ये राइट साइड है इसलिए हम इसको लेंगे प्लस में, ये हमारा होगा DI1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। R2 चेक करते हैं DC2, और ये लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस होगा, माइनस DC2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल ही सिंपल है, कंप्लीट होने ही वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हो गया, ऐड करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है, देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये अगर हमारा काफ़ी मोटा लेंस होता ABCD, और यहाँ पे हम इसको लेते हैं यहाँ पे I1, तो B से I1 के बीच में डिस्टेंस और D से I1 के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों में काफ़ी अंतर है इतना बड़ा। लेकिन अगर यही लेंस हमारा काफ़ी थिन होता, काफ़ी पतला होता, ये मान लेते इतना पतला होता, ये इस तरीके से, इससे भी पतला है, तो इमेज में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, इसको हम बना सकते हैं ऐसे, ये हमारा काफ़ी थिन बन गया। तब ये होता हमारा B और ये होता हमारा D, तो यहाँ B से D BI1 लेते और ये DI1 लेते, इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर थिन लेंस BI1 इज इक्वल टू DI1, बस यही करना है, और यही जरूरी चीज़ था। हम क्या लिख सकते हैं, फॉर थिन लेंसेस, फॉर थिन लेंस BI1 इज इक्वल टू DI1। अब हम करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले
इसको हटा दे रहे हैं। पूरा हम इसको लिख सकते हैं N2 बाय BI1 माइनस 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 ये हो जाएगा हमारा प्लस N1 बाय OB प्लस इसको लेते हैं, ये हमारा होगा N1 बाय DI और ये होगा माइनस N2 बाय DI1 और इन दोनों को इसको थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, इससे भी माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू क्या होगा, DC2, ये माइनस कैंसिल। तो इसको सेम यहीं पे करना है। पहले ये लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट हुआ, ये और ये कंप्लीट हो चुका। अब राइट साइड को जोड़ते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे हमारा N2 माइनस N1 बाय BC1 प्लस N2 माइनस N1 बाय DC2। अब बाकी सबको हटा दे रहे हैं। ये लगभग हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या माना, BI1 इज इक्वल टू DI1, BI1 और DI1 सेम है, N2 सेम है और एक माइनस है एक प्लस है, इनको हम कर सकते हैं कैंसिल। बचेगा क्या, N1 बाय OB इज प्लस N1 बाय DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला हमने, क्या रह गया, BC1 प्लस 1 बाय DC2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर A। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंप्लीट है। अब मान लेते हैं लेट OB हमारा इन्फिनाइट है। हम क्या लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा बहुत दूर से कहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारा लेंस है और ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर से आ रहा है, तो डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है, तो लाइट हम बोलेंगे इन्फिनाइट से आ रहा है और ये बाएं साइड है, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनाइट। ये हमारा B था, ये O था, यानी कि OB इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनाइट। और अब हम जानते हैं कि अगर इन्फिनाइट से कोई लाइट आ रहा है तो वो कन्वर्ज होके फोकस के पास जाता है, क्योंकि वो लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें लगेगा ये जो लाइट है ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो कन्वर्ज होगा कहाँ पे, फोकस पे। और हमने जाना कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, आई पे, और यहाँ का डिस्टेंस था DI को हमने माना था V, और जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस से लाइट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से, तो वो फोकस में कन्वर्ज होगा। तो DI को हम मान सकते हैं फोकल डिस्टेंस F। बस यही मानना पड़ेगा एक, इसके बाद सारा का सारा सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। तो OB हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनाइट और DI क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। अब हो चुका है, वैल्यू पुट करना है सिर्फ, ये हो जाएगा N1 बाय माइनस इन्फिनाइट, इसे हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट, प्लस N1 बाय DI के जगह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 बाय BC1 प्लस 1 बाय DC2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर B, ये हमारे लेंस फॉर्मूला में काम आने वाले हैं। तो इसके बाद अगर कैलकुलेट करें, हम देखते हैं कि BC1 क्या था, BC1, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि BC1 क्या था और DC1 क्या था। अगर हम ढंग से देखें तो ये अगर हमारा ABC रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ABC, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 को हमने माना था BC1, और ये राइट साइड है इसलिए प्लस होगा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अगर किसी को इन्फिनाइट से डिवाइड करे तो वो 0 के आसपास में होता है, लगभग 0 ही। तो N1 बाय F इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारा, N2 माइनस N1 इंटू 1 बाय BC1 क्या हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट लेंस, ये हो जाएगा R1, वो भी पॉजिटिव, प्लस DC2 याद करें
कि ये हमारा इस तरीके से था ADC और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड, तो DC2 के बीच में डिस्टेंस R2 होगा और ये लेफ्ट साइड है इसलिए होगा नेगेटिव, इसको हम लिख सकते हैं -R2। ये कंप्लीट होने को है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। बस ये इन दो इक्वेशंस का ज़रूरत है, बाकी सबको कैंसिल करेंगे, इसी से हो जाएगा हमारा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी मिटा दें, इसका ज़रूरत पड़ने वाला था आगे, इसको रहने देते हैं। ये हमारा क्या था, N1/OB प्लस N1/DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और ये क्या होगा 1/BC1 प्लस 1/DC2। देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 1/F, N1 को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1/N1, और ये होगा हमारा 1/R1 माइनस 1/R2। हम यहाँ पे भी डेरिवेशन को प्रूव कर सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग कर दें, यह हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस N1 को N1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। हम यहाँ पे भी इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, या फिर इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू N/1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा कंप्लीट है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए बिल्कुल कंप्लीट है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला की ओर, जो कि बिल्कुल ही आसान है, पूरा का पूरा यहाँ तक आना था, वो जो हमने इक्वेशन A लिखा था और B, इसके बाद इसको हटा के इस चीज़ को लगा देंगे तो कंप्लीट होगा। इसको मिटा दें, हो गया। अब हम लिख सकते हैं फॉर लेंस फॉर्मूला, फॉर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B। इक्वेशन A और B को ढंग से देखें तो हमारा ये राइट साइड इक्वल था, ये हमारा N2 माइनस N1 बाय में कुछ नहीं था, ये हमारा था 1/BC1 प्लस 1/DC2, और इसके इधर था N1/OB प्लस N1/F, F नहीं था, ये था हमारा DI, ये हो गया। अब ये देखिए राइट साइड दोनों का इक्वल, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं N1/OB प्लस N1/DI इज इक्वल टू क्या होगा N1/F। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें OB डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का, OB हमारा डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का, और ये लेफ्ट साइड था इसलिए हम माइनस में लेंगे, और DI ये राइट साइड था इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे, और F हमारा पहले से प्लस है, तो लिख सकते हैं N1/-U प्लस N1/V इज इक्वल टू N1/F। N1 सब हमारा एक जैसा है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन निकाल के, तो हमने हटा दिया। हम क्या लिख सकते हैं 1/-U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। बस इसी को हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला भी कंप्लीट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।